हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल संबंधित है तमिलनाडु के थंजावुर से। तमिलनाडु राज्य के थंजावुर में भारत का सबसे पहला खाद्य संग्रहालय, फर्स्ट फ्यू फूड म्यूजियम शुरू किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या मायने हैं फूड म्यूजियम के, क्यों थांजावुर में इसको स्टार्ट किया गया है, किस इकाई द्वारा, किस बॉडी द्वारा इसको शुरू किया गया है। सभी चीजों को विस्तार से इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज, प्रीलिम्स कम मेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपके लिए studyIQ.com या studyIQ की हमारी ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करने में, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। फूड कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं भारत के अंदर खाद्य पदार्थों से फूड रिलेटेड जो एक एपेक्स बॉडी है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई द्वारा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा फर्स्ट फूड म्यूजियम एट थांजावुर इन तमिलनाडु। तो थांजावुर में, तमिलनाडु राज्य के थांजावुर में सबसे पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया है, फूड म्यूजियम को शुरू किया गया है। तो ये तस्वीर वहां की है। यहां पर अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग थीम्स के ऊपर यहां पे चीजें जो हैं वो दिखाई जाएंगी, शोकेस किया जाएगा भारत का जो कल्चरल कुजीन है। भारत के हर इलाके में कुछ सिग्निफिकेंट कुजीन्स मशहूर हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, या गुजरात से लेकर के असम तक, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, कंप्लीट कंट्री के अंदर हर जगह के कोई ना कोई कुजीन फेमस है। उन सभी चीजों को दर्शाता हुआ एक स्थल बनेगा ये फूड म्यूजियम, जो कि पहली बार भारत में शुरू किया गया है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम दैट डिपिक्ट्स द फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिनेरियो इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब एंड चैलेंजेस इन स्टोरेज। भारत के अंदर खाद्य पदार्थ, फूड ग्रेन्स जो हैं उनका क्या परिदृश्य है, भारत के अंदर कैसे ये फूड ग्रेन्स बनते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल सिनेरियो क्या है फूड ग्रेन्स का, इस सारी चीजों को बताएगा ये फूड म्यूजियम। म्यूजियम जो है थांजावुर में शुरू किया गया है। तमिलनाडु का एक जिला है थांजावुर, जो कि कल्चरल कैपिटल भी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या वजह है कि इसको कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फूड म्यूजियम हैज बीन सेट टू डिजिटली एग्जिबिट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिनेरियोज इन इंडिया। कैसे भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन होता है, खाद्य पदार्थों का, फूड ग्रेन्स का उत्पादन किया जाता है, वो डिजिटल तरीके से, टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल सिनेरियो में दिखाया जाएगा। एंड अक्रॉस द ग्लोब, भारत में और विश्व भर में कैसे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन सारी चीजों को डिजिटल मीडियम से हाईलाइट किया जाएगा इस फूड म्यूजियम में। फूड बनता कैसे है, प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, फूड स्टोरेज कैसे होती है, सब चीजें यहां पर बताई जाएंगी। इस म्यूजियम को बनाने में करीब 1 करोड़ की लागत आई है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इसको बनाने में आई है। अब थांजावुर में इस म्यूजियम को बनाया गया है। थांजावुर मैंने आपको बताया कल्चरल कैपिटल है। क्या वजह है कि थांजावुर को इस फूड म्यूजियम के लिए चुना गया? द लोकेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम वॉज फाइनलाइज्ड एज थांजावुर बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ऐतिहासिक परिदृश्य से है, हिस्टोरिकल सिनेरियो अगर देखें तो थांजावुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, वन लाइनर्स, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भारत का सबसे पहला खाद्य संग्रहालय किस जिले में या किस राज्य में बना है। तो अगर इस तरीके का सवाल आता है, इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज बीन स्टार्टेड इन, तो हमें याद रखना है थांजावुर जिला है और तमिलनाडु राज्य है। अब इंडिया का जो पहला फूड म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम, पहला खाद्य संग्रहालय, इसकी स्पेशलिटीज क्या है? दिस फूड म्यूजियम विल शोकेस सेवरल थीम्स एंड एवोल्यूशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर फूड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाद्य पदार्थों के बारे में बताएगा या उनका उत्पादन कैसे होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ एवोल्यूशन हुआ है फूड को ग्रो करने के तरीके में भी और खाद्य पदार्थों की वैरायटी में भी। तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर बताई जाएंगी। अलग अलग थीम्स के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर ये फूड म्यूजियम जो है ये चीजों को शोकेस करेगा। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेजर्स, चार गाहों का इतिहास। द म्यूजियम शोकेसेस
एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर ह्यूमन रेस, कैसे कृषि प्रणाली में बदलाव आया। आप जानते हैं पहले हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, बंजारे हुआ करते थे। धीरे धीरे पहले वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पेड़ों से फल उतार करके खाते थे, जहां जब एक जगह पे फल आदि खत्म हो जाते थे वो दूसरी जगह की ओर प्रस्थान कर जाते थे। मगर ग्रेजुअली उन्हें लगा कि नहीं, हम खुद फूड उगा सकते हैं। जब एंसेस्टर्स ने, अर्ली ह्यूमंस ने फूड प्रोडक्शन शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज गेहूं लगाया तो कल के कल वो पक करके तैयार हो जाएगा, उसको पकने में कुछ 4 से 5-6 महीने का वक्त लगेगा। तो उन्होंने एक जगह जब इस तरीके की खेती शुरू करी, 5 से 6 महीने वो वहां पे रुके और अल्टीमेटली जो एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत एग्रीकल्चर के कारण हुई थी। अब एग्रीकल्चर की डिस्कवरी से पहले तक लोग बंजारे हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, लेकिन जैसे ही उनको एग्रीकल्चर की समझ आई, उन्होंने खेती आदि करना शुरू किया, तभी से सेटल्ड लाइफ, एक जगह रह करके स्थिर जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि आज अगर फसल लगाई है तो उसके पकने का इंतजार अगले 6 महीने तक करना होता था। तो कैसे right from the time of nomadic hunter and gatherers to settled agriculture producers, which led to beginning of civilization, कैसे बंजारे हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश शिकारियों के रूप में जाना, किसी जानवर का शिकार करना, उसको मार करके खा लेना। धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हुई और एक स्थिर जीवन को की और ये लोग बढ़े, और जिससे अल्टीमेटली बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता। सभ्यता कब बनी? जब लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू करा। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स व्हेन पीपल कम एंड स्टे टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कहीं जाकर रुकेंगे और वहां पे सभ्यता, सिविलाइजेशन बन जाएगी। सिविलाइजेशंस की शुरुआत तभी हुई जब लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो ये म्यूजियम पहले तो 4 गांवों का इतिहास बताता है। फूड स्टोरेज, भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे खाद्य पदार्थों को स्टोर किया जाता है। द फूड म्यूजियम ऑल्सो शोकेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मेथड्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किस तरीके से फूड आइटम्स को स्टोर किया जाता है, इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से, प्रौद्योगिकी, विज्ञान के आने से हमारे स्टोरेज के तरीके बदल गए हैं। आज हमारे पास कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है जिसमें लंबे समय तक हम फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, कैसे बदलाव आए, वो सारी की सारी चीजें शोकेस करेगा ये म्यूजियम। लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भारत के अंदर पीडीएस राशन की दुकानों की मदद से पंजाब का गेहूं हो सकता है झारखंड के किसी रिमोट गांव में बिक रहा हो या किसी रिमोट गांव में खाया जा रहा हो। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज शोकेस्ड इन फूड म्यूजियम इंक्लूड्स द जर्नी ऑफ द फूड ग्रेन फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर्स प्लेट। खेत से लेकर के आपकी थाली तक का सफर एक फूड ग्रेन का, वो दर्शाया जाएगा इस म्यूजियम में। तो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक छोटा सा बीज जो खेत में बोया गया, उस पर किसान ने मेहनत करी, धीरे धीरे वो एक उसने फूड ग्रेन का रूप लिया, वो मिल तक पहुंचा, वहां से गेहूं बना, गेहूं की पिसाई हुई, आपके घर तक पहुंचा, वहां रोटी बनी। और एक गेहूं के दाने का रोटी तक बनने का सफर जो है वो पूरा का पूरा इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। यानी कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो, प्रोक्योरमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया जाए। थांजावुर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कल्चरल कैपिटल है, तो थांजावुर जहां पे ये म्यूजियम शुरू किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मरली नोन एज तांजोर, इट इज द सिटी इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एक जगह है जो पहले तांजोर के नाम से जाना जाता था, थांजावुर इसको कहा जाता है। ये तमिलनाडु की 7वीं सबसे बड़े शहरों में माना जाता है, 7th बिगेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु। थांजावुर जिले की अगर हम बात करें तो ये है थांजावुर जिला, तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है, बिल्कुल पार्क स्ट्रीट के करीब। एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है, 7th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, और इसको चुना गया है। क्यों? इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ साउथ इंडियन रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दक्षिण भारत में चाहे धर्म की बात हो, कला हो या वास्तु कला हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। चोला टेम्पल आदि हमने सुना है। साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इतिहास का भारत के। तो ये थांजावुर जो है ये उस ग्लोरियस हिस्ट्री का, उस इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, चाहे कला हो चाहे वास्तुकला हो। मोस्ट ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स विच आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड अराउंड थांजावुर। चोला काल शासन काल के दौरान जो मंदिर बनाए गए थे, जो आज यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक के रूप में जाने जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट जिनको कहा जाता है, वो थांजावुर और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है। तो काफी ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट है, और यहां पर भारत का पहला फूड म्यूजियम एफसीआई द्वारा शुरू किया गया है।
क्या इस म्यूजियम में बताया जाएगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजों को हमने विस्तार से समझा है। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ के ऐप पर जाकर के हमारे स्मार्ट कोर्स को प्राप्त करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।